नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया न्यूज़। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका सब्जेक्ट है रेप आखिर क्यों होते हैं? और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये जो कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ है उससे संबंधित ही वीडियो ये है, लेकिन आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर रेप होने के कारण क्या हैं और वो कौन-सी मानसिकता होती है जो रेप करने के लिए किसी पुरुष को प्रेरित करती है। तो सबसे पहला कारण जो होता है रेप का वो होती है खुद महिला, स्त्री, लड़की। जी हाँ, अगर महिला, स्त्री या लड़की ही नहीं होगी तो रेप कैसे होगा? तो यकीनन सबसे बड़ा जो कारण है वो महिला ही है। इसके अलावा ऐसा क्या है जो पुरुषों को प्रोवोक करता है कि वो किसी से रेप करें? तो महिलाएं अगर सज धज कर निकलती हैं, यूं मेकअप लगाकर निकलती हैं, मुंह पर लीपा पोती करके निकलती हैं, तो स्वाभाविक है कि पुरुष प्रवोक होगा ही। उसका मन कर जाएगा ऐसी सजी धजी महिला को देखकर रेप करने का। तो क्या करना चाहिए? पूरा मेकअप उतार कर सादे कपड़ों में सादी स्त्री बनकर सड़क पर निकलना चाहिए। लेकिन एक साधारण सी महिला का भी रेप हो जाता है, तो फिर महिलाएं क्या करें? महिलाओं को चाहिए कि वो बुर्का पहनकर निकले, वो अपने आप को पूरा ढक कर निकले। लेकिन क्या बुर्के वाली का रेप करने का मन नहीं करता है पुरुषों का? वो भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि चेहरा और हाथ दिख रहा होता है। हाथ देखकर भी पुरुषों को प्रोवोक होने का मौका मिल जाता है, उनका मन कर जाता है कि वो महिलाओं के साथ रेप कर लें। तो ऐसा करिए, अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलिए। क्या कहा? उसके बाद भी रेप हो जाता है? तो ज़रूर आप रात में निकली होंगी। 8 बजे के बाद आपको पार्टी करने का मन कर गया होगा और आप सड़क पर निकल गई होंगी। अब रात में तो पुरुष का मन कर ही जाता है रेप करने का। कौन रोकेगा उसे? क्या कहा? रात में नहीं, दिन में भी रेप होता है। दिन में आपने ही प्रोवोक किया होगा उसे। अब आप दिन के उजाले में उसके सामने जाएँगी, तो आपको देखकर उसका मन तो कर ही जाएगा ना, रेप करने का। तो घर के भीतर क्यों नहीं रहती आप? क्या कहा? घर की चारदीवारी के अंदर भी रेप हो जाता है। आपने ही ज़रूर प्रोवोक किया होगा, तभी हुआ होगा रेप। आपने ही रिवीलिंग कपड़े पहने होंगे और आपने ही अपनी तरफ आकर्षित किया होगा, तभी तो घर की चारदीवारी में रेप हुआ। क्या कहा? 2 साल की बच्ची का रेप हो गया? कारण कितने सारे हैं। 2 साल की बच्ची का रेप, 80 साल की बुढ़िया का रेप, साड़ी वाली का रेप, बुर्के वाली का रेप, जीन्स वाली का रेप, सूट वाली का रेप, घर के बाहर निकलने वाली का रेप, घर की चारदीवारी में रहने वाली का रेप, काम पर जाने वाली का रेप, काम ना करने वाली घरेलू महिला का रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, अस्पताल में रेप। क्या करे स्त्री? कहाँ जाए? क्या जन्म लेना ही बंद कर दे? शायद तभी पुरुष प्रोवोक नहीं होगा, क्योंकि पुरुष तो किसी भी हालत में स्त्री को देखकर प्रोवोक हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्रीलिंग की चीज़ों को देखकर भी वो प्रोवोक हो जाता है। इसीलिए तो कभी महिला से रेप करता है, कभी बकरी से, कभी गाय से, तो कभी कुतिया से भी। क्या करे महिला? क्या करे स्त्री? कहाँ जाए? कहाँ रहे? कैसे कपड़े पहने? कैसे बात करे? कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे? ऐसा क्या करे कि तुम्हारा मन ना करे, तुम प्रोवोक ना हो जाओ रेप करने के लिए? ऐसा क्या करे स्त्री? क्या पैदा होना ही बंद कर दे? इतने संघर्षों के बाद कोई लड़की घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने लिए एक आसमान तलाशने की कोशिश करती है, पढ़ लिख कर कुछ बनती है और जब वो अपने काम करने के स्थान पर पहुंचती है तो वहां पर भी दरिंदगी, हैवानियत उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिर कोलकाता की डॉक्टर क्या कर रही थी? किस तरह से प्रोवोक किया होगा उसने पुरुषों को? सोचिए ना जरा। क्या किसी मरीज का इलाज करते हुए भी कोई दूसरा पुरुष प्रोवोक हो सकता है?
इंजेक्शन लगाते देखकर प्रोवोक हो सकता है। तो बहाने छोड़िए। अब इस वीडियो पर ऐसे बहुत से पुरुष आएँगे, बहुत से मेरे भाई भी आएँगे जो कहेंगे आप ऐसे कैसे सबको कटघरे में खड़ा कर सकती हैं? तो कौन है वो लोग? कहाँ से आते हैं? कैसे पहचानें? घर के भीतर, घर के बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, राह चलते, सुनसान जगह पर, भीड़-भाड़ वाली जगह पर, हर जगह ऐसे दरिंदे मौजूद हैं। कैसे पहचानें? कैसे उनकी टोह लें? और फिर शायद सब घुमा-फिरा कर एक ही बात कह देंगे कि गलती लड़की की होती है। इसीलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि रेप होने का सबसे बड़ा कारण तो लड़की ही होती है। वो होगी ही नहीं तो रेप कैसे होगा? वो होगी ही नहीं तो कोई पुरुष प्रोवोक कैसे होगा? गौर कीजिएगा, हमारे समाज की बात है, इस विकृत समाज की, विकृत मानसिकता के पुरुषों वाले समाज की। आज किसी और की बहन थी, कल आपकी भी हो सकती है। तो ऐसी मानसिकता को त्यागने का प्रयास कीजिए, शायद तभी 2 साल की बच्ची और 80 साल की बुढ़िया आपके पुरुष प्रधान समाज में सुरक्षित रह पाएगी।